आज हम लोग यूथ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना, यूथ डे, है ना। वैसे तो यूथ डे है, लेकिन मेरा तो ये मानना है हम सब अपने लिए बहुत यंग हैं, हम सब लोग बहुत आगे, अगर हम लोग बात करें सारी चीजें बहुत उसमें हैं। और आज का जो दिन है इसको और स्पेशल बनाने के लिए, जैसे आप सभी लोग ने फ्लायर में देखा है कि हमारे साथ में आज एक बहुत 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 स्पेशल पर्सन है ना, जो आके आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, है ना। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी और यहाँ पर मैं अपने कलीग मयूर जोशी को यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहूंगी, जो कि इस सेशन को आगे लेकर जाएंगे। तो ओवर टू यू मयूर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त शर्ली, और दोस्तों आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं मयूर जोशी ऑन बिहाफ ऑफ एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस एंड वेस्ट मार्केटिंग टीम आप सभी को यूथ डे की तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो यूथ यानी कि एमवे का वो युवा जो हमारे साथ जुड़ा है उसको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। दोस्तों आज हमारे साथ में बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जुड़ चुकी हैं और इनके बारे में मुझे इंट्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी दी गई है। वैसे तो इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज सारी दुनिया में इन्होंने अपनी पहचान हासिल की है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जिनको हम अभी स्क्रीन पर देखने वाले हैं, ये वर्ल्ड रेसलिंग प्रोफेशनल द्वारा वर्ल्ड्स बेस्ट रेसलर प्रमाणित किए गए हैं। उसी के साथ साथ ये बिग बॉस जैसे कि बहुत ही फेमस टीवी सीरियल में टीवी सीरीज में फाइनलिस्ट रहे हैं 2013 में। ही इज रेसलर, he is actor, he is motivational speaker, he is a philanthropist, he is a health guru and he is an honorary doctorate. बट इस सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जिनको मैं अभी स्क्रीन पे बुलाने वाला हूं दोस्तों, ही इज ऑल्सो द ब्रांड एम्बेसडर फॉर एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस। सो मैं चाहूंगा कि तहे आप जितने भी लोग अभी यूट्यूब पे लाइव है, मैं जानता हूं हजारों लोग लाइव हैं, एक बार जोरदार यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में तालियां बजा के संग्राम सिंह का इस वर्चुअल स्क्रीन पे स्वागत करें। संग्राम जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हम बहुत आभारी हैं आपके, दैट यू आर हियर टुडे विद थैंक यू अस। सो मच। बहुत बहुत स्वागत संग्राम सर आपका। जी थैंक यू सो मच और सब नमस्ते और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। कि संग्राम जी आपने आज समय निकाला हमारे लिए। सबसे पहले तो मैं आपको यूथ डे में एमवे इंडिया की तरफ से वेलकम करना चाहूंगा। और ये जो एमवे की दुनिया है ये बहुत ही पैशनेट लोगों की दुनिया है। यहाँ का जो युवा है ये दुनिया में कुछ भी हासिल कर जाने की क्षमता रखता है। लेकिन आज वो युवा आपसे कुछ सीखना चाहता है, वो आज युवा आपसे कुछ प्रेरणा लेना चाहता है। आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कम उम्र में अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने हौसले और अपने जज्बे से हासिल किया है। बट संग्राम जी, किसी भी सफलता की कहानी बिना उतार चढ़ाव, बिना रोक टोक, बिना गिरे सफलता नहीं मिलती, और वही आपके साथ में भी है। और इसीलिए आप इतने इतने महान व्यक्ति माने जाते हैं भारत में। तो आज हम चाहेंगे कि आज आप अपनी कहानी के जरिए हमारे इस एमवे की यूथ को प्रेरणा दें और अपनी अपनी स्टोरीज के जरिए उन्हें एक दिशा दिखाएं, ताकि वो अपने जीवन में अपने सारे सपने, अपने सारे मकाम हासिल कर सके। बहुत बहुत स्वागत संग्राम जी आपका, ओवर टू यू। जी थैंक यू मयूर जी, जो आपने इतने शब्द बोले। मैं तो सच बताता हूँ कि मुझे लगता है कि भैया हम जीरो पे खड़े। एक पुरानी कहावत है उससे जाने से पहले कि भैया सीखना बंद तो जीतना बंद। जिंदगी भर एक स्टूडेंट बने रहो, सीखते रहो, और सीखने की उम्र होती नहीं। चाहे आप भले ही आप 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 50 साल के, 70 साल के हैं, तो आप अपनी लाइफ को सीखते रहिए और अपनी जिंदगी में जो आपकी दिनचर्या है उसको बना के रखिए। अच्छा, तो मैं स्टार्ट करता हूं। मैं आप सबसे कह रहा हूं कि देखिए मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ एक टैलेंट है कि मैं जिंदगी में कभी हार नहीं मानता। और मैंने अपनी जिंदगी की कहानी एक बड़े छोटे हरियाणा में एक छोटे से गांव से शुरुआत की, और रोहतक डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव पड़ता है। तो एक बड़ी हम्बल फैमिली से, बहुत हम्बल फैमिली, वहां से स्टार्ट किया। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ 2-3 साल का, तो मुझे गर्म सर्द होके अर्थराइटिस हो गया, मतलब पैरों से दर्द स्टार्ट हो गया, जिसको गांव में अपने देसी भाषा में बोलते हैं हम गठियाबा या ये सब बोलते हैं। तो वो स्टार्ट हो गया। अब किसी की समझ में नहीं आए, किसी को पता नहीं चले कि क्या हो गया। कभी इस वैद्य को दिखा रहे हैं, कभी उस वैद्य को दिखा रहे हैं, कभी कहीं दिखा रहे हैं, कभी कहीं दिखा रहे हैं, तो कुछ नहीं हुआ। पहले पैरों से दर्द स्टार्ट हुआ, आज भी मेरे पैर की उंगलियां थोड़ी बुढ़ी हुई हैं। फिर घुटनों पे आ गया, घुटनों से यहाँ पे आ गया, एल्बो पे आ गया। फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह नहीं धो पाता था। कुछ खाना भी खाने के लिए मतलब मैं लिक्विड पे आ गया था। मगर उसके बावजूद भी
मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी। मुझे आज भी याद है कि उन्होंने अपना कुछ एक छोटा सा प्लॉट बेचा या पता नहीं क्या किया, मुझे दिल्ली एक बड़े हॉस्पिटल में लेके आए, मैं उनका नाम नहीं बोल सकता। तो तब मैं था अराउंड 8-9 साल का हूँगा। तो उसने बोला इस बच्चे को बाहर बैठा दो। तो उनकी बातें मैं सुन रहा था, तो उसने मुझे बोला कि ये बीमारी डेथ के साथ खत्म होती है, और मुश्किल से ये ऐसे ही पोजीशन पे है, 6 महीने साल रहेगा, तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो, क्यों 2 पैसे लगा रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास ये चीजें नहीं है, क्यों इतना वो कर रहे हो, कि ये बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती। और मैं आप सबको बता रहा हूँ कि जिंदगी में हर बीमारी क्योरेबल है, कोई बीमारी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। शुगर बीपी टेंशन, शुगर बीपी कैंसर और ये सब बीमारी नहीं होती। टेंशन लेंगे थोड़ा ऊपर आ जाएगा, बाकी नीचे चला जाएगा। और ये सब बीमारी हमें होंगी भी नहीं, क्योंकि हमें स्पेलिंग ही नहीं आती। जो ज्यादा माइंड करते हैं उनको ये बीमारी होती है। एक मैंने पहले ही बोला था, आज भी बता रहा हूँ कि जिंदगी में जिंदगी 2 चीज पे टिकी रहती है, एक माइंड और मैटर। अगर हम कुछ माइंड करेंगे ना तो सब कुछ मैटर करेगा, और अगर हमने माइंड करना छोड़ दिया ना, कुछ भी मैटर नहीं करेगा। तो मेरी माँ ने हार नहीं मानी, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं रूमेटिक अर्थराइटिस में कि भैया मसाज नहीं करो। मेरी माँ दिन में मुझे 15 बार मसाज करती थी, कभी तिल के तेल से, कभी सरसों के तेल से, कभी देसी घी से, कभी आयुर्वेदिक तेल से। तो कुल मिला के 8 साल बाद ऐसे चारपाई पे नॉर्मली करके, और मैंने क्या था कि मैं जहां से हूं ना, मैंने वहां पे गांव में एक मिट्टी कुश्ती देखी, एक दंगल हो रहा था, पहलवानों को थोड़ा दूध मिल रहा, थोड़ा घी मिल रहा, थोड़े पैसे मिल रहे। तो मैंने सोचा काश यार मैं भी पहलवान होता, क्योंकि उसको थोड़ा सा ज्यादा मानते थे, मगर सब मजाक उड़ाते थे, सब वो करते थे। मैं एक अखाड़े में भी गया, मैं क्योंकि जर्नी शेयर करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, मगर नॉर्मली बता रहा हूँ। मैं एक अखाड़े में भी गया, हर जगह गया, किसी दोस्त को बोला लेके चलो, तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया कि भैया आप अपने पैरों पर खड़े हो गए तो आपकी लाइफ की सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट होगी, हमने देखा है, ये सब है। मगर मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी, जैसे मैं बता रहा हूँ। फिर मुझे एक पंडित जी मिले, पंडित सतुरी महाराज जी मिले, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, काफी ने किया। मगर जिंदगी में पता है क्या, कि जो ऑल ओवर एक इंसान है ना, फिजिकल डिसेबल शरीर से नहीं होता, उसकी सोच से होता है। अगर हमारी सोच सही है ना, तो हम कहीं भी कुछ कर सकते हैं। और जो इंसान अपने आप कंट्रोल कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। तो धीरे धीरे मसाज कर करके धीरे धीरे खड़ा होना स्टार्ट हुआ, ये सब हुआ। एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपने पैर खड़ा होने लग गया, एक कदम चलता गिर जाता, किसी ने पुश कर दिया, फ्रैक्चर हो गया। जो बहुत कमजोर था, जो पहलवान करते थे पीछे से, उनके जाने के बाद मैं ऐसे मिट्टी में खेलता था, ये सब करता था। मगर काफी काफी चीजें थी जो सब किया। मगर मेरी जिंदगी का, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन रिजेक्शन। जहां पे भी गया मैं रिजेक्ट किया गया। रेसलिंग में आया, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीच में आया, चाहे वो टीवी पे आया, जो कहीं पे भी आया, और वही चीज करने में मजा आता है। तो वहां से ना सिर्फ मैं खड़ा हुआ, मौका मिला, और एक अखाड़े के एक मेंटर ने मुझे बोला था कि भैया आप भी ठीक हो गए ना तो हर बच्चा पहलवान बन जाएगा। ये मैं हजारों बच्चे देख के तब मैं कह रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि क्या मतलब आपके यहाँ पे रेसलर कौन होता, मैं बनना चाहता हूँ। बोला पहलवान होता जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, देश का प्रतिनिधित्व करे। तो मैंने कहा इनमें से कोई कर रहा है? बोला नहीं, तैयारी चल रही है, आज तक तैयारी चल रही है उधर। तो मुझे आज भी याद है, मैं 2003 में 120 केजी में सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप खेलने जा रहा था। जो बच्चा 30-40 केजी का था, वो इतना आगे आया, टूटा गिरा, 3 गुना ज्यादा मेहनत की, मगर उसकी बातें मुझे ग्लूकोज का काम करती थी, टोनिक का काम करती थी। उसके बावजूद फिर मैंने उसको बोला कि आप किसी को मत बोलना। मौका मिला कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया, खेला। उसके बाद प्रोफेशनल रेसलिंग में आया, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर भी बना, कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन भी बनाए, और सारी चीजें जो परमात्मा ने किया, तुक्का लगा, वो सब किया। मगर मैं अपनी जिंदगी में कभी असफल होने से नहीं डरता, क्योंकि एक बार मुझे आज भी याद है कि एक बहुत बड़े खिलाड़ी हुए हैं रेसलिंग के, रशिया के अलेक्जेंडर कैरिन हुए, उसने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे। तो उनसे पूछा गया कि आप किसके लिए वो करते हो? बोला मैं फेल होने के लिए मैच करता हूँ, असफल होने के लिए, हारने के लिए। सब उसके सवाल पे बड़ा हास्य, मगर उसके उसके जवाब पे बड़ा हास्य, मगर उसके जवाब में बड़ा डीप, एक डीप थॉट था। थॉट ये था कि भैया जब आपके दिल से असफल होने का, हारने का, जिंदगी का, इसका भय खत्म हो जाएगा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप वंडर करोगे, आप अद्भुत करोगे, आप बहुत बेहतर चीज करोगे।
और इससे बड़ा कोई कुछ है ही नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अपनी लाइफ में जो ओवरकम आया है वो आया है सेल्फ बिलीफ से, सेल्फ डिसिप्लिन से। और हर चीज को है ना, जो भी आप चीज करते हो उसको अपना समझो, अपना मानो। अगर जब तक आप अपना नहीं मानोगे ना, जैसे मान लो जिससे हमारी रोजी रोटी चल रही है, जो कंपनी हमें जिसमें काम कर रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, अगर आप उसको अपना नहीं मानोगे ना, एज ए एम्प्लॉय समझोगे, एज ए पैसे के लिए काम करोगे, तो भैया जिंदगी भर ऐसे ही काम करोगे, कभी आप वहां पे नहीं पहुंच पाओगे जहां पे आपको पहुंचना है। देखिए, सफलता और असफलता में सिर्फ अ का फर्क होता है, मगर उस अ को जो आगे से हटा देता है ना, वो वही हटाता है जो बहुत सकारात्मक सोचता है, जो बहुत पॉजिटिव सोचता है। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, सबको बोलता हूँ कि भैया याद रखो कि आजकल का जो हमारा यूथ है या बाकी वो हैं, वो बहुत क्रिएटिव हैं, सारी चीज हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मगर हर जिंदगी में कभी गिव अप मत करो। कहते हैं ना कि हार्ड वर्क के आगे सफलता जोड़ी खड़ी हो जाती है। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला है, आज ही बोल रहा हूँ, इस दुनिया में है ना सबसे हल्की चीज पानी होता है। पानी को आप हथेली में लो, कैसे कुछ करो, पानी चला जाएगा, मगर वो पानी बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ देता है। चट्टानों क्यों तोड़ता है? लगातार उसका बहना, लगातार बहना। तो जो भी आप काम करो ना, चाहे आपको कोई कुछ बोले, चाहे कुछ करे, आप लगातार करते रहो। और मैं कह रहा हूं कि इस दुनिया में है ना, सबसे खतरनाक जो असफल हो गया वो खतरनाक नहीं है, जो बिक गया वो खतरनाक है। वो कहते हैं ना कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय साहब ने एक बात बोली थी कि भैया जो चुके हुए लोगों से खतरनाक है बिके हुए लोग, क्योंकि वो अपनी प्रतिभा से व्याभिचार करते हैं। यानी जो असफल हो जाता है ना, उससे खतरनाक वो इंसान है जो थोड़े से में सेटल कर लेता है कि भैया जिंदगी का गोल ये था, मेरा हो गया, मेरी रोजी रोटी चल रही है। तो वो अपने टैलेंट, अपनी प्रतिभा के साथ बहुत उसका अपमान करता है। तो जिंदगी में कभी किसी चीज पे सेटल मत होना, हमेशा कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जिंदगी तो वही है ना, संघर्षी जीवन है। जब तक हम गिरेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो उसका मजा क्या है? और फेल होने का अलग मजा है। बोलते बोलते कि भैया मैं फेल हो गया, मैं सब, अरे मजा उसका अलग है। आप फेल तो होगे, देखो रूप से फेल हो, मगर आप ऐसे फेल हो, मैंने कोशिश की, मैं फेल हुआ, फिर मैंने कोशिश की, फिर से मैं फेल हुआ, फिर मैंने कोशिश की, फिर से फेल हुआ। मगर पहले डिफरेंस ये था, फिर डिफरेंस ये था, फिर डिफरेंस ये रह गया, फिर मैंने कोशिश की, मैं पास हुआ। मगर वो जो फेल का महत्व है ना, वो उस पास के महत्व से ज्यादा बड़ा था, क्योंकि उसने बहुत सिखाया। थॉमस अल्वा एडिसन साहब ने, जिन्होंने 10,000 बार प्रयोग किए, तो 8,000 बार प्रयोग किए, और वो सब थक गई, उनकी टीम थक गई, सब टूट गए, मगर वो इंसान, जो एक बुजुर्ग इंसान लगा रहता, उससे पूछा गया कि अब क्या करें जी, अब तो मुश्किल है, ये बिजली बनाने का या बल्ब जलाने का आविष्कार हो ही नहीं सकता। तो उसने बोला, भैया बाकी भी कंपनी आ रही हैं और सब कर रहे हैं, हमारे से आगे। बोला, नहीं नहीं नहीं, हम उनसे 8,000 कदम आगे हैं, क्योंकि हम 8,000 तरीके जानते हैं कि इससे बल्ब कैसे नहीं बन सकता। तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, परिवर्तन संसार का नियम है। और आपको अगर अपनी जिंदगी में कामयाब होना है, तो आपकी बॉडी, आपकी सोच, आपका सब कुछ उस लक्ष्य पे होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जो आपका लक्ष्य है ना, जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जो मैंने किया है, वो आपको बता रहा हूँ। जो आपका लक्ष्य है ना, उसकी तरफ भागो। भाग नहीं सकते ना, तो उसकी तरफ चलो। चल नहीं सकते तो उसकी बैठ जाओ। बैठ नहीं सकते ना, तो लेट जाओ, मगर आपका मुंह उसी दिशा में होना चाहिए जहां आपको जाना है। अगर आपने वो छोड़ दिया, वो नहीं किया ना, तो उसका फायदा कुछ नहीं है। बहुत ये सोचते हैं कि भैया हर सफल चीज, ये कहते हैं ना कि जो जो सफलता है ना, वो निराशा, असफलता, ढेर सारी परेशानी उनके बीच में ढकी हुई होती है। जैसे गाड़ी नहीं कवर ढक देते हैं, फिर गाड़ी अंदर से चमकती हुई निकलती है। तो ये असफलता, ये सारी चीज भी वही है कि भैया जब आप इनको फेस करोगे, जब आप मेरे से लड़ने लग जाओगे ना, तो मैं कह रहा हूं कि कोई दुनिया की ताकत है ही नहीं कि जो आपको वो कर सके। और एक जिंदगी में है ना, सबसे पहले अच्छे इंसान बनो। जो अच्छा इंसान है ना, वो आगे जा सकता है, लेगेसी वही छोड़ता है। और ये मत सोचो कि भैया उसके पास ये सुविधा, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास बड़ी गाड़ी, मेरे पास छोटी गाड़ी है, मेरे पास स्कूटर है, उसके पास ये। याद रखो, लेगेसी यानी जो इतिहास बना के गया है ना, वो उन चीजों में बनाता है, उस जगह बनाता है जहां पे कोई सुविधा नहीं होती। और मैं कहता हूँ, अपने सपने को बड़ा करो, अपने सपने को इतना बड़ा करो, इतना बड़ा करो कि हद से ज्यादा। जब तक दुनिया वाले हमारे सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो हमारा सपना छोटा है। और एमवे इज द मदर ऑफ ऑल कंपनीज। अरे माँ तो माँ होती है, बच्चे चाहे कितने बड़े हो जाएं, वो माँ से बड़े नहीं हो सकते।
तो आप अपनी ताकत पहचानो। पहले मैं कोई प्रोटीन, कोई विटामिन कुछ नहीं खाता था, क्योंकि याद रखो मैं वो इंसान हूं जो, आपकी इमेज है ना आपकी उम्र से कई लंबी होती है। मुझे कोल्ड ड्रिंक कंपनी के ऑफर आए, मेरे अकाउंट में 800-900 ऐसे 1000 रुपए होते थे टाइम पे, 1.5 करोड़ की मैंने कोल्ड ड्रिंक कंपनी का ऑफर छोड़ा। पता क्यों छोड़ा? क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक खुद नहीं पीता। मेरा ही मानना है, अगर 2 बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर मैं उनको पिला रहा हूँ, जहर पिला रहा हूँ। अपने सुपरस्टार या स्पोर्ट्स स्टार, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, काफी मिलते हैं, दोस्त भी हैं, कि हमेशा वो चीज प्रमोट करो कि भैया जो फायदा है। देखो, जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एथिकल और प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बड़ा अच्छा है, शुरुआत में बहुत सही लगेगा, अच्छा है, किसी से पूछूंगा, चाहे मैं गुजरात जाऊं या कहीं जाऊंगा, कि भैया प्रैक्टिकल बहुत अच्छी बात है, मगर एथिकल लाइफ का मजा ही कुछ और है। एथिकल वो जिएगा जो अपना दोस्त होगा। सबसे पहले अपने दोस्त बन जाओ। जो कहेंगे ना कि हम इसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, आई एम देयर फॉर यू, किसी के दोस्त नहीं होते। सबसे पहले अपने ऊपर काम करो। अगर आप अपने दोस्त बनते हो, सबके दोस्त बनते हो, और नेचर का काम करो। कहीं पानी खुला है, कहीं बिजली खुली है, कहीं कुछ है, तो भैया ये देश हमारा है, ये प्रकृति। सबसे पहले माँ है ना, धरती माँ है, यानी प्रकृति माँ के बराबर है, उसके बाद सेकंड हमारी मदर है। तो उसका ख्याल रखो और हमेशा उसके बेटरमेंट के लिए काम करते रहो। तो जहां पे भी आप हो, जिस भी सिचुएशन में आप हो, जिस भी पोजीशन में आप हो, उसके लिए मेहनत करो। और वो चीजें पसंद नहीं आ रही तो थोड़ा मुंह हो जाओ, पेड़ थोड़ी है कि भैया वहीं पे खड़े रहेंगे, ये सब कुछ करेंगे, मगर हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है। क्योंकि मेन तो वही है ना कि, और मैंने पहले ही बोला है, पागल बन जाओ, पागल बन जाओ। जिसपे जमाना हंसता है, इतिहास वही रचता है, और इतिहास हम जैसे कोई पागलों में से रचता है, या कोई दूसरा तो कोई है नहीं कि वो इतिहास रचे या सारी चीजें ये सब करे। तो इसीलिए जिंदगी में कभी भी हार मत मानो। और मैं कह रहा हूं कि भैया हमेशा दूसरों की मदद करो, जरिया बनो। उन लोगों की मदद भी करो या सबकी मदद करो जो आपकी मदद नहीं कर सकते वापस, उसकी मदद करो, तो परमात्मा अपने आप मदद करेगा। मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी में मैं एक ही चीज सोचता हूँ कि हर वो चीज करनी है भैया जो हम कर सकते हैं, एक बड़े बेहतरीन तरीके से, सकारात्मक तरीके से। देखो, बुराई नहीं करनी, बुराई करते जो बराबरी नहीं कर सकते। और याद रखना कि जमाने वाले, दुनिया वाले हमेशा पता क्या करेंगे कि वो क्या होते हैं, वो ताली बजाने के लिए खड़े हैं और गाली देने के लिए खड़े हैं। ताली बजवाओ उनसे, वो सारी चीज करो। पहले क्या होगा, ढेर सारे लोग आपको रोकेंगे, हंसी उड़ाएंगे, फिर वो आपकी बात करना स्टार्ट करेंगे, फिर आपको रोकेंगे, फिर आपको ढेर सारी चीजें करेंगे। मगर मैं कह रहा हूं कि एंड ऑफ द डे वो सब आपको फॉलो करेंगे, आपके पीछे पीछे आएंगे, आपका सब कुछ करेंगे, वो सारी चीज करेंगे। तो इसीलिए जिंदगी में कभी भी हार मत मानो, लगे रहो यार। और मैं भी कह रहा हूं कि जब आप ये सब हो तो उम्मीदें उससे करो ना, परमात्मा से, भगवान से करो ना। और मैं कह रहा हूं कि हम इंसान भी कमाल करते हैं, हम सब इंसान भी कमाल करते हैं। हम सब इंसान भी कमाल करते हैं, उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। तो भैया जो परमात्मा है, बाकी हम सब बराबर हैं। और मैं तो हाँ बता रहा था कि मैंने कभी प्रोटीन नहीं खाया, मल्टीविटामिन नहीं खाया, कुछ नहीं खाया था। तो सब मेरे से वो बोलते थे कि भैया ये चीज वो चीज, मैं इनको बोलता था नहीं यार ये चीज सही नहीं है, और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ कि ये सब करना है। मगर जब से मैंने एमवे न्यूट्रलाइट का प्रोटीन खाया, मल्टीविटामिन खाया या ओमेगा लिया, ये सारी चीज की, मैं कह रहा हूँ कि इससे बेहतर प्रोडक्ट कोई है ही नहीं, ना इससे कोई बेहतर कंपनी है इस मामले में, ना कोई प्रोडक्ट है। अगर आप इतनी बेस्ट के साथ भी रह के आप इसको बड़ा नहीं कर पाए भैया, इसको बेहतर नहीं कर पाए, तो फिर उसका फायदा नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि अब खुद बताओ, जंगल में कितने जानवर होते हैं? शेर राजा क्यों होता है? शेर से तो बड़े भी बहुत हैं, शेर से सुंदर भी बहुत हैं, शेर से ढेर सारे बहुत है, शेर से फास्ट भी बहुत है, क्योंकि उसको पता है कि वो शेर है। वो अपने आप में बिलीव करता है। वो किसी हाथी को देखता है ना, वो इन देखता है कि इसका कितना बड़ा साइज है, वो देखता है कि भैया ये मेरा दोपहर का खाना है, लंच है या डिनर है। वो इस नजर से नहीं देखता। तो आपको जितने लोग बोले, जितने कुछ कहे ना कि भैया नहीं ये तो गलत कंपनी है, ये तो अच्छी चीजें हैं, ये प्रोडक्ट वो हैं, उन गले से लगा लेना, उनका शुक्रिया बोलना। क्योंकि अंधे आदमी के लिए दुनिया बड़ी खतरनाक है भैया, उनको बोलना कोई बात नहीं भैया, मैं समझ सकता हूँ। तो हमेशा अपने में विश्वास करना। मैंने कोई भी जितनी भी परिस्थिति आती है ना, जितना भी कुछ आता है, मैं उनको बड़ा हंस के लेता हूँ, लाइटली लेता हूँ। क्योंकि पता है क्या है, क्योंकि सामने वाले हमारे बारे में कोई जाने या ना जाने, मगर हम अपने आप को जानते हैं।
और हमेशा कोशिश करो कि हर रोज 5 मिनट आपको अपने आप से मिलना है। वरना भैया इस दुनिया में आए थे, खुद से मिलने आए थे और औरों से मिलके चल दिए। 5 मिनट देखो कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं इसमें मुझे जोड़ना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए। बैठ के सोचो। कहते हैं ना कि चिंता मत करो, चिंतन करो। आत्मचिंतन करना चाहिए। ज्यादा चिंता कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो ज्यादा चिंता करोगे ना तो फिर परेशान रहोगे। और मैं एक बात और बोलता हूँ, तुलसीदास साहब ने बोली थी, प्रारब्ध पहले लिखा बाद में लिखा शरीर। प्रारब्ध पहले लिखा बाद में लिखा शरीर। तुलसी यूं हैरान है कि मन ना राखे धीर, कि भैया जो कुछ लिखना था लिख दिया, जो कुछ होना था हो गया, मन ये मानता नहीं है। जो किस्मत लक भाग्य है ना वो खाली यहाँ पे है। वो मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा, ना भगवान है ना वहां किस्मत कुछ है। बाकी सब ने लिखा है कि भैया अगर आप मेहनत करते हो, कर्म करते हो तो आपको हर चीज देनी पड़ेगी। कोई दिहाड़ी करता, कोई किसी की मजदूरी हम रखते तो 5-10 आदमी इकट्ठे करके ले आता ना, तो परमात्मा रखेगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि हार्ड वर्क के आगे सफलता जोड़ी खड़ी हो जाती है। बस करके तो देखो। देखो लक किस्मत से तो मिलेगा जो आपके लिखा हुआ है, आपकी मेहनत से वो मिलेगा जो आप चाहते हो। अब आपके ऊपर है। देखो मैं किसी चीज को नहीं मानता, भगवान पता है काम, भगवान अल्लाह वाहिगुरु जीसस जिस भी हम धर्म को फॉलो करते हैं, वो मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में नहीं है। वो भैया आपके माता पिता में है, हर इंसान में है, हर उसमें है। तो उसको हमेशा फॉलो रखो, उसको हमेशा वो करो। एक एक सेकंड में आप सबको बीच में थोड़ा सा लूंगा क्योंकि बार बार यहाँ पे कोई बेल बजा रहा है, वो आ रहा है। मुझे 1 सेकंड दे दो, बस 1 मिनट दे दो।